हाय एरीज, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना से स्टार्ट करते हैं। ओके एरीज, थैंक यू थैंक यू। पेशेंस रखिए एरीज। अगर आप कोई भी नया काम से कोई भी नया काम कर रहे हो या फिर कोई भी नई चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप एफर्ट तो बहुत टाइम से डाल रहे हो लेकिन उसमें रिजल्ट उस मुकाबले आपको कम मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है या फिर मैं जो कर रहा हूँ शायद मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। ओवरऑल जो भी आपको लग रहा है, एंजल्स बस आपको कहना चाह रहे हो उस लिहाज से कि पेशेंस रखिए। कोई भी काम में अगर आप सोच रहे हो कि आप परफेक्ट नहीं हो या फिर आप अच्छा नहीं कर पा रहे, तो देखो कोई भी काम हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे उसमें धीरे धीरे करके वो अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई अच्छा हो जाए, राइट। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप कोई नया भी काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ के चलना पड़ेगा कि वो काम अभी नया है और अभी आप उसको कर रहे हो, राइट। अभी कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तो मे बी आप थोड़े से उसमें इम्परफेक्ट हो सकते हो या फिर कहते हैं ना उसको कि कहीं पर आप गलती कर सकते हो। तो इट्स ओके, खुद को माफ़ करना सीखिए। कोई भी बात को ऐसे लेके नहीं बैठ जाना है, कोई भी गलती को लेके नहीं बैठ जाना है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसमें तो ये कमी है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। नो, ऐसी चीज़ों को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना। ये समझ के चलना है कि मैं अपने काम में अभी न्यू हूँ, जब मैं अपने काम में पुराना हो जाऊँगा तो मैं बेस्ट करने लगूँगा, राइट। लेट्स सी। थैंक यू। Okay. We have the tower. एरीज, आप खुद की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो इस पूरे मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग और डाउट्स क्रिएट करके ना आप अपने एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। यानी कि जो आपकी लाइफ में जो अच्छा होने वाला था, जो अच्छे सिचुएशंस आपके लाइफ में आने वाले थे, जो हैप्पी मोमेंट्स आपकी तरफ आ रहे थे, उनको आप ब्लॉक कर रहे हो ये सोच के कि मेरी किस्मत ख़राब है। इस मंथ में ना कोशिश यही करिएगा कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा डाउन महसूस हो, जब भी आपको ऐसे लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो कोई ऐसी रीडिंग को देखे, कोई ऐसी टेरो रीडिंग को देखे या फिर कोई ऐसी वीडियो को देखिए जो आपको मोटिवेट करे या फिर सेल्फ टॉक करिए। ये दोनों में से एक चीज़ ना आपको बहुत हाई लेवल पे लेके जाएगी और बहुत आपको अच्छा महसूस करवाएगी। द टावर आपको ये भी बता रहा है एरीज कि इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ चीज़ों को बहुत गलत समझ लो। जैसे कोई काम आप बहुत अच्छे से करते हो लेकिन अब जैसे आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है मे बी उस काम में, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो काम जैसे पहले आपको लगता था, अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है आपको उस काम में, तो मे बी आप खुद कुछ ओवर थिंकिंग करके क्रिएट कर सकते हो कि शायद ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, तभी तो ये मेरे से नहीं हो रहा करके, मतलब कुछ ऐसे ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ ऐसे ऐसे डाउट्स क्रिएट आप खुद कर सकते हो जिसकी वजह से एट द एंड आपको ही वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ये जो भी आप कर रहे हो इस मंथ में, जो भी ओवर थिंकिंग के कारण स्टेप ले रहे हो, इसका जो आउटकम है वो बहुत ही नेगेटिव है और उसका जो भी आउटकम है वो एट द एंड आपको ही देखना है। और आपको बहुत दुख होगा देख करके कि आपने आपने इतने दिन की मेहनत ना एक वक्त में सारी बर्बाद कर दी, राइट। तो बेहतर यही है कि इस मंथ में कोई भी स्टेप ले रहे हो तो सबसे पहले देखो ओवर थिंकिंग की वजह से तो नहीं है। कभी कभी ओवर थिंकिंग करने के कारण हम कोई ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिसके बाद हम बहुत रिग्रेट करते हैं, राइट। तो बेहतर यही है कि आप पहले सोच विचार कर लो, ठंडे मन से सोच लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रही है थोड़ा ब्रेक ले लो, उस काम को 2-4 मिनट तक मत करो, थोड़ा खुद को पीसफुल रखो। फिर देखो कि वो जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सही है कि नहीं। बिकॉज ओवर थिंकिंग में रह करके कोई चीज़ करना या फिर कोई भी स्टेप लेना या फिर कोई भी चीज़ को एकदम से एंड कर देना ना, ये चीज़ एक बेवकूफ़ी होती है, राइट। तो थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है, वरना फिर आपको जो भी आउटकम होगा ये आपको खुद को ही देखना है और इसमें में भी आप आगे चल के बहुत रिग्रेट कर सकते हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। कुछ चीज़ का आंसर मांग रहे हो, जैसे आप कोई क्वेश्चन में फंसे हुए हो एरीज कि ये बताओ कि ये चीज़ फिर क्यों है। मतलब कुछ तो है जिसका आप पूछ रहे हो कि ये चीज़ क्यों है फिर, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये काम भी मेरे लिए बना है शायद, या फिर ये रिलेशनशिप भी मेरे लिए बना है, तो ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन है अगर आपका, तो एंजल्स कह रहा है इसमें आप खुद से आंसर मांगे। लोगों से आंसर मत मांगिए, ठीक है, खुद से आंसर मांगिए। ये इसका आंसर आपके खुद के अंदर है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लोग नहीं बता पाते, या फिर कहते हैं हम उसको कि कभी कभी एंजल्स खुद चाहते हैं कि आप खुद से पता करो। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आप खुद से पता करो और लोग आपको नहीं बता पाएंगे। वो जो भी आंसर आप मांग रहे हो आपको नहीं मिलने वाला जब तक आप खुद के अंदर नहीं झाँकोगे। तो बेहतर यही है कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है, अपने इनर वॉइस के ऊपर ट्रस्ट करो, देन आपको वो जो भी आंसर है वो आपको इर्द गिर्द के ज़रिए मिलेगा। यानी कि कोई ऐसे रैंडम चीज़, आप कोई रैंडम चीज़ के ज़रिए आपको कुछ तो आंसर मिल रहा है वो क्यों का।
वी हैव द हर्मिट लुक। अभी मैंने यही कहा ना, मैंने तो कार्ड्स भी नहीं दिखे थे ओके तो हर्मिट है वही सेम मैंने जो बात बताई कि आपको अपने इनर वॉइस के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज करेंटली जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा लाइक ज़्यादा का मतलब क्या है कि जितना आपसे हो सके, और या फिर जितना आपके पास समय है, राइट, जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना खुद को पीसफुल एनर्जी में रखोगे ना, यकीन करिए उतना ज़्यादा ना आप चीज़ों में बदलाव देखोगे। ये जो टावर है, देखो जब भी टावर का कार्ड आता है ना, तो मैंने नॉट एवरी टाइम बट मैंने मैक्सिमम टाइम यही चीज़ नोटिस करी है। देखो ये हमेशा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही चीज़ मैंने देखी है कि 2 सिचुएशंस बताते हैं एंजल्स। या तो फिर अगर तुमने कोई गलत स्टेप लिया तो तुमको डूबना है, या तो फिर अगर इस टाइम पे अगर तुमने पेशेंस रखा और इस टाइम पे अगर तुमने खुद के ऊपर बिलीव करा, एंजल्स के ऊपर बिलीव करा और अगर गाइडेंस को फॉलो करी, तो यकीन करो वो टावर एकदम से चेंज हो जाएगा। वो आपके लिए ऑब्वियसली टावर एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, लेकिन वो नेगेटिव तरीके से नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसको आप पॉजिटिव तरीके से स्टार मोमेंट को लीजिए, खुद के ऊपर वर्क करिए। जब भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है एरीज कि आप सब कुछ ख़राब हो गया, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जा रही है, तब समझ जाइए कि अगर आप उस टाइम पे कोई स्टेप ले रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज उस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन करिए और बेहतर यही है कि कुछ चीज़ों में कुछ ओवर थिंकिंग को स्टॉप लगाइए। यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ज़िंदगी से परेशान हो गए हो एरीज और आपको समझ नहीं आ रहा अब करना क्या है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को मे बी या फिर कुछ लोगों को अब्यूज़ कर रहे हो, बैड वर्ड्स बोल रहे हो, या फिर अपनी ज़िंदगी को गलत सलत कह रहे हो, या फिर एंजल्स को गलत कह रहे हो, तो एक बात याद रखिए एरीज कि ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, राइट, ये टेम्प्रेरी है। एक बात समझ के चलिए, तो ये कुछ टाइम बाद आप इस एनर्जी से निकल जाओगे और आपको लगेगा चलो ठीक है, लाइफ जैसे भी अच्छी है, सच बता रही हूँ, इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। लेकिन ये जो वर्ड्स आप कह रहे हो, ये जो बातें आप कह रहे हो, या फिर ये जो बोल रहे हो, ये सारी बातें रह जाएंगी, राइट। चाहे वो फिर एंजल्स को बोलो, यूनिवर्स को बोलो, भगवान को बोलो, किसी भी उनको बोलो, मतलब किसी भी एनर्जी को बोलो, किसी भी सुप्रीम पावर को बोलो, जो भी आप बोल रहे हो वो बात रह जाएगी। एट द एंड आपको ही रिग्रेट होगा कि आपने इतना बुरा भला कह दिया। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, सब्र रखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा पेशेंस होगा उतने जल्दी आप उसका अच्छा रिजल्ट देखोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ में पेशेंस रखिए। आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में ना लाइक या तो फिर आप अभी ऐसा फील कर रहे हो, या तो फिर ऐसा कुछ टाइम बाद फील करने वाले हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा यार ये ज़िंदगी है, डेली उठना, अपना काम करना, शाम हो रहा है, सो जा रहा हूँ, फिर उठ के अपना काम कर, ये कोई ज़िंदगी है, इसमें क्या मज़ा। आप आई डोंट नो, आप पहले ऐसे नहीं थे एरीज, लेकिन जैसे अब हो रहे हो आप, और अब हो गए हो जैसे आप हर एक चीज़ में क्वेश्चन करना। पहले आप थे कि बस काम के ऊपर ध्यान रहता था आपका और किसी चीज़ के ऊपर नहीं। अब आप जितना क्वेश्चन करते, जितना वो चीज़ आपको खुद को नहीं अजीब लग रहा है कि यार मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। पहले कितना अच्छा था अपने जीवन में, जैसा भी था खुश थे आप, राइट। आपको अब अच्छा नहीं लग रहा है आप जैसे अब हो गए हो। लेकिन देखो एक चीज़ एक्सेप्ट करके चलो एरीज कि समय के साथ ना हर एक व्यक्ति को बदलना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन द पास्ट आप जैसे थे अभी भी वैसे ही रहो। समय है, समय बदलेगा तो इंसान भी बदलेगा, और अगर इंसान बदल रहा है तो वो अपने अच्छे के लिए बदल रहा है। अगर आपने खुद को बदला है, या फिर अगर आपने अपने खुद के अंदर बदलाव महसूस करे हैं कि कुछ बदलाव आया है आप में, तो वो आपके अच्छे के लिए आया है, ठीक है। और सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में हो रही है वो आपके खुद के अच्छे के लिए हो रही है, आपके ग्रोथ के लिए हो रही है। वो भले आपको भी समझ ना आए, लेकिन हो रहा है ऐसा, ठीक है, जो आपको आगे पता चलेगा। और वैसे सब हमारे सामने एकदम से रिवील नहीं होती है ना, कुछ जैसे कहते हैं ना कि प्रेजेंट में फ्यूचर रिवील नहीं हो सकता है ना, उसके लिए आपको फ्यूचर में जीना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही सेम बात है कि एकदम से हमारे सामने कुछ भी रिवील नहीं होता। तो कौन सी ग्रोथ के लिए ये कौन सी सिचुएशंस आपको दिखाई जा रही है, ये आपको आगे ही पता चलेगा। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं ये मंथ कैसा रहेगा। फील करिए लाइक अगर आप कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लुक मैंने कहा ना मुझे लवर्स का कार्ड दिखा था। अगर आप कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हील करिए खुद को। यहाँ पे जिस तरीके से आपने खुद को गिल्ट में रखा हुआ है, या फिर जिस तरीके से आप खुद को हमेशा ये कहते रहते हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, या फिर मे बी इस पर्सन को आप डेली याद करते रहते हो, जो भी है, एंजल्स कह रहे हैं कि
एक काम करिए, आप इससे हील करिए, बिकॉज करेंटली आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं वो सभी तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें से कुछ सिचुएशंस आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपने लाइफ में कुछ अच्छा देखो, लेकिन आप उससे भी कुछ नेगेटिव ही समझ रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा करके। लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, नेगेटिव मत सोचिए, बिकॉज ये कुछ आपके लिए कुछ बुरा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आपके लिए अच्छा ही करा जा रहा है। ओके आपके लिए अच्छा ही करा जा रहा है, तो बेहतर यही है कि यहाँ पे जो भी चीज़ है आप उससे हील हो और चीज़ों से मूव ऑन करो। जो हो गया सो हो गया, अब प्रेजेंट में जीना सीखिए। ठीक है एरीज, पास्ट में क्या हो गया है, या फिर अगर आप ये सोचते हो कि पास्ट में मैंने ये गलतियाँ करी है, या फिर मैं ऐसा रहा था वैसा रहा था, जो भी आपको लगता है, आपको एक चीज़ समझ के चलना चाहिए कि वो पास्ट है और अभी आपको प्रेजेंट में जीना है ना। जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। देखो पास्ट में एक सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको एरीज, पास्ट में कुछ नहीं रखा। जब तक आप पास्ट से अटैचमेंट रखोगे तब तक आप प्रेजेंट में हर्ट होते रहोगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा पास्ट में जी करके, सच में कह रही हूँ, अतीत में रह करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, पास्ट था, पास्ट ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, वो सारी चीज़ें पास्ट में हुई है। प्रेजेंट में जो अभी आप खुद को दुख दे रहे हो वो मैटर करता है, राइट। तो अभी फ़िलहाल बेहतर यही है कि आप खुद को उन चीज़ों से हील करो, खुद को समझाओ कि जो हो चुका सो हो चुका, अब मुझे उन चीज़ों को दोबारा तो रिपीट करना नहीं है, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में, राइट। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ एरीज, अगर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, या फिर कोई दुख पास्ट से किसी इंसान ने आपको दिया और वही आपको इस वजह से वो इंसान आपको डेली याद आ रहा है, तो एक बार आपको बात बताती हूँ। देखो कोई किसी ने आपको अपना बोला, ठीक है, किसी ने आपसे प्यार जताया, किसी ने आपसे दोस्ती निभाई, जो भी हुआ, किसी ने अगर आपको प्यार दिखाया है और थोड़े वक्त से उसने आपको प्यार दिखाया, फिर उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाया है, तो एक बात समझ के चलिए, वो जो अपना कह के पराया कर गया वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता, राइट। देखो हमेशा जो आपको प्यार करेगा वो आपको कभी रुलाएगा ही नहीं, ठीक है, और जो नहीं करेगा वो आपको हरदम 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 एरीज हरदम रुलाता रहेगा। आप रोते रह जाओगे, आपको कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देगा। और अगर वो प्यार करने वालों में से होता तो वो कभी जाता ही नहीं, राइट, बिकॉज जो अपना कहता है वो हमेशा अपना रहता है, हाथ छुड़ा के नहीं भागता, राइट। और आप उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो प्रेजेंट में, जिस व्यक्ति ने आपको इतना दुख दिया है। लेकिन अब जो लोग हैं जो आपके साथ खुश रहना चाह रहे हैं, जो आपको खुशी देना चाह रहे हैं, या फिर आप कह लो कि जो लोग अभी प्रेजेंट में हैं, जिनके साथ आप खुद खुश रह सकते हो, राइट, जिनको आप खुश कर सकते हो, आप हो ऐसे कि आप किसी को भी हंसा सकते हो, राइट, जिनको आप खुद खुश कर सकते हो, आप उनको भी डिप्रेशन में डाल रहे हो, ऐसा बिहेव करके, या फिर खुद में ही चुपचाप रह करके। ऐसा मत समझिए एरीज कि आपकी वजह से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मेरे फैमिली वालों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप चुप हो, आप कुछ नहीं बोलते, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये गलतफहमी है। लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन कोई आपसे पूछ नहीं रहा है, सोच के कि कोई आपसे क्या ही पूछेगा। जेन्युइनली बता रही हूँ कि कोई तो है यहाँ पे जिसकी फैमिली को आपसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं रही है, सोच के कि आपसे क्या पूछेगी, कि क्या हुआ है, आप थोड़ी ना बताओगे, तो आपकी वजह से भी लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। तो बेहतर ये है कि आप एक चीज़ नोटिस करना, आप खुश रहोगे तो वो लोग भी खुश रहेंगे, जो आपके अपने हैं, है ना। देखो जो अपना नहीं होता वो आपको खुश देख के खुद उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसको जेलेसी होगी आपसे, आपकी खुशियों को देख करके, राइट, है ना। मे बी इन द पास्ट आप किसी ऐसे दोस्त के साथ रहे हो एरीज, जो आपकी खुशी को देख करके जलता था, एंड या फिर मे बी कोई रिलेशनशिप था आपका जिसमें ये पर्सन आपकी खुशियों को देख के जलता था। जब भी आप कुछ अच्छी बात बताते थे, ये इंसान अपना कोई रोना लेके बैठ जाता था कि इसके साथ ये हुआ है, वो हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है और आप उसको प्रेजेंट में याद कर रहे हो, तो मैं सच बोल रही हूँ, आप ना अपने आप को गलत डायरेक्शन पे लेकर के जा रहे हो। पता है, ये धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी अब, कि कुछ भी अच्छा हो जाए लेकिन जो बुरा हो चुका है उसी को आप रिपीट कर रहे हो, राइट। तो बेहतर ये है करेंटली आप स्टेप लो, उन चीज़ों से हील हो। इस मंथ में ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास, ठीक है। मे बी आपके पास कोई अच्छा ऑफ़र आ सकता है, या फिर आप अपने हार्डवर्क से, आप ऐसा कह सकते हो एरीज कि आप अपने हार्डवर्क से किस्मत बदल रहे हो अपनी। ऐसा आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, बिना, इस मंथ में ऐसा होगा कि अब आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे ना कि आप हार्डवर्क से अपनी सक्सेस बदलोगे,
यू नो। मे बी अगर आपने ये चीज़ बहुत लोगों से सुनी है या फिर अगर आपने खुद नोटिस करी है कि आप कोई भी काम में मेहनत ज़्यादा करते हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट बहुत कम मिलता है और आपको ऐसा लग रहा था कि यही शायद मेरी किस्मत है जहाँ मेहनत मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा और मुझे मिलेगा कुछ नहीं, तो आप अपने हार्डवर्क से अपनी किस्मत बदल गए। लेट्स सी, वी हैव द मैजिशियन। देखो जब वक्त बदलता है ना एरीज, तो हमें भी उसके साथ बदल जाना चाहिए, वरना फिर वो चीज़ें बहुत दुख देती है ना। तो वक्त बदल गया है और बेहतर लुक, वी हैव सन एंड मून, डार्क एंड लाइट, राइट। एक जगह जहाँ उजाला है वहीं एक जगह अंधेरा भी है। और ये भी चीज़ है एरीज, आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है। देखो एक पता नहीं, ये एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आई डोंट नो किसको क्या समझ आएगा इस एग्जाम्पल से, लेकिन जिसको जो समझ आता है प्लीज़ आप उसको समझ के चलिएगा, क्योंकि एंजल्स उसके ज़रिए कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस एग्जाम्पल से आपको बताऊँगी नहीं कि मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन उस एग्जाम्पल से आप खुद समझिए कि आपको क्या समझ आ रहा है। देखिए अंधेरा, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे उजाला है तुरंत अंधेरा हो गया, आप एक रूम में हो तुरंत लाइट बंद हो गई, तो ज़रूरी नहीं है हर बार आप उस अंधेरे से डर जाओ। कभी कभी ना वो अंधेरा ही आपको सुकून देगा। तो आपको इससे जो भी समझ आ रहा है प्लीज़ उसको समझ के और आगे इस अक्टूबर के मंथ में आपको बढ़ना है, बिकॉज एक्चुअल में वही चीज़ है जो इस पूरे अक्टूबर मंथ में आपको बार बार ना रिमाइंड करवाती रहेगी। मे बी एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी दुख हो, कोई भी दुख हो वो तुम्हें हर बार दर्द दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पे एंजल्स किसी को बताने की कोशिश करें इस एग्जाम्पल के ज़रिए। समझिए मेरी बात को फिर से सुन के समझिए उस बात को कि आपको क्या समझ आ रहा है उससे। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप एक्चुअल में एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो चीज़ों के लिए, एंड डेफिनेटली उसका आपको आउटकम भी देखने को मिलेगा। और इस मतलब अक्टूबर के मंथ में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एक बदलाव है, जैसे एक अच्छा बदलाव, जैसे किसी की बातों ने आपकी सिचुएशन को बदल दिया, वैसा कुछ बदलाव। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ऐसा भी लग रहा है एरीज कि यहाँ पे जैसे ना मतलब कोई एकदम से नेगेटिव एनर्जी में से एकदम से पॉजिटिव एनर्जी में जा रहा है। आप में से कुछ लोग इस मंथ में कोई पार्टनरशिप कर सकते हो, कि किसी के साथ मिलके कोई काम कर सकते हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है किसी एंजल के साथ कहते हैं एक हीलिंग आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आगे जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून से एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि एक छोटी सी चीज़ करिए। अभी फ़िलहाल आप जो भी सोच रहे हो एरीज, जो भी सोच रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, मैं बोल रही हूँ जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। क्या हो रहा है कि आप दिन भर में जो भी सोच रहे हो काम करते वक्त, रात को जब आप सोने जा रहे हो तभी भी उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रख रहे हो। तो बेहतर यही है कि जो भी आप सोच रहे हो उसको लिख लो, या तो फिर पेन पेपर में लिख लो, या तो फिर फ़ोन में नोट पैड आता है आप उसमें लिख लो, लेकिन लिखो ज़रूर ताकि वो थॉट आपके दिमाग से निकले, राइट। लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिखिए और गाइडेंस को फॉलो करिए। जैसे कोई गाइडेंस है यहाँ पे जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, जो आपको बहुत ज़्यादा हिट कर गई है बात, उसको फॉलो करिए। द मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आपको एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि समय बदल रहा है, ठीक है, और ये जो समय है इसके बाद जो समय आएगा ना उसमें तुम सिर्फ एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो ज़िंदगी से इतनी जल्दी डिमोटिवेट मत हो, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ देखना है, राइट। अभी ये बस शुरुआत है, आप ऐसा कह लो, जहाँ पे आपको दुख मिल रहा है। जब दुख हम देखते हैं तो उसके बाद हम सुख भी देखते हैं, राइट। फिर एक पीरियड बाद हम दुख भी देखते हैं। तो ये लाइफ है, इसमें ऐसा ही होता है, हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम ह्यूमन हैं, हम सभी ह्यूमन्स हैं, हम सभी एक लिविंग बींग्स हैं, और जो भी है सबको दुख और सुख मिलना, जो इस धरती से अटैचमेंट रखता है, बेसिकली कहते हैं ना, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट रखता है, जो इस दुनिया से अटैचमेंट रखता है, यकीन करिए उसके लाइफ में ये सुख और दुख का पीरियड आता रहेगा, वो उस चीज़ से नहीं भाग सकता है, राइट। और जब आप अटैचमेंट नहीं रखते हो ना, जब आपको कोई मतलब ही नहीं है कि कोई खुशी आपको खुश कर रही है, आपको बहुत ही कैजुअल हर चीज़ में फील हो रहा है, तो आपको कोई भी चीज़ ना दुखी कर सकती है, ना ही ज़्यादा खुश कर सकती है, राइट। तो जब तक इस वर्ल्ड से आपका अटैचमेंट है, राइट, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जब तक आप अटैच्ड हो तब तक ये रिश्ते आपको दुख देंगे, लोग दुख देंगे, कुछ लोगों के लिए आपके पास आपको दुख देगा, ये होता रहेगा, सुख और दुख का पीरियड चलता रहेगा। लेकिन इसमें मेन चीज़ जो रहेगी वो यही है कि आप कौन सी चीज़ों से कितना हील कर रहे हो, राइट।
द मून है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं एरीज की यहाँ पे इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि कोई आप इल्यूजन में से निकलो और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए कि खुद को समझाना या फिर खुद को एक बात बताना कि रियलिटी दिखाना। मुझे रियलिटी दिखाना समझ आ रहा है कि आप खुद को रियलिटी दिखा रहे हो। तब से आप समझ कुछ और रहे थे लेकिन अब आपको समझ कुछ और आ रहा है और जो समझ आ रहा है वही ही राइट है। अभी जो आपको समझ आ रहा है वही ही राइट है। तो मून से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एरीज ये जो भी बात आपको समझ आ रही है ना यही ही सच्चाई है और बेहतर है। देखो रियलिटी में रहना झूठ झूठा अपनापन से अच्छा होता है कि इंसान सच दिखा दे, राइट। तो बेहतर यही है कि आप सच एक्सेप्ट कर लो और जो भी सच है रियलिटी जो भी है जो आप इतने दिन से जो रियलिटी से भाग रहे थे वो जो भी रियलिटी है एक्सेप्ट करो और कहीं ना कहीं ये समझ के फॉरगिव करो लोगों को कि कोई बात नहीं इन्होंने मुझे लेसन अच्छा दिया है, इट्स ओके, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच के माफ़ कर दो। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये भी चीज़ है कि जब तक आप इन चीज़ों से खुद को आगे नहीं बढ़ने के लिए अप्रिशिएट करोगे या फिर खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करोगे तब तक आप इन्हीं चीज़ों में रह जाओगे। और ये जितना डिफ़िकल्ट आपको अभी दिख रहा है ना, कुछ समय और रुक जाओ, अगर आप इन चीज़ों से मूव ऑन नहीं करोगे तो ये आपके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। ऐसा होता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव कंडीशनिंग। आपकी बात नहीं सुनी जाती एरीज, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कुछ लोग एक्चुअल में ऐसे हैं जिनकी बात ही नहीं सुनी जाती। वेट मैं बताती हूँ। वी हैव पास्ट लाइफ्स। किसी के साथ ना आप अपना कर्मा कंप्लीट कर रहे हो। वी हैव पोस्टपोनमेंट एंड देन वी हैव ऑर्डिनरीनेस। मे बी आप हर बार ये कहते हो कि मेरी ज़िंदगी आम लोगों जैसी क्यों नहीं है, जहाँ पे एक व्यक्ति उठता है काम पे जाता है, ऐसा क्यों नहीं है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट है और आपको वो चीज़ बहुत खटकती है कि मेरी लाइफ औरों जैसी क्यों नहीं है। लाइक औरों की लाइफ में जैसा होता है नॉर्मली सब कुछ होता है, सुख दुख आता है, नॉर्मली वो इंसान हर चीज़ से डील कर लेता है। आपके लाइफ में सारी चीज़ें एक्सट्रीम क्यों होती है। मे बी आप ये पूछते हो कि मेरी ज़िंदगी आम लोगों जैसे क्यों नहीं है। अच्छा एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बातें कोई सुनता नहीं है। लाइक आपके दिल में बहुत बातें हैं कि आप लोगों को बताने के लिए आप चाहते हो कि आप अपनी बातों को शेयर करो, आप चाहते हो कि आप अपना दिल हल्का करना चाहते हो किसी को अपनी बातें सुना के, राइट। और मेरे हिसाब से एरीज जिसको भी आप सुनाओगे, मेरे हिसाब से देखो हम सुना तो किसी को भी सकते हैं, अपना दुख सुन तो कोई भी लेगा। ऑब्वियसली ये होता है कि कुछ लोग नहीं सुनते लेकिन सुन तो कोई भी लेगा, लेकिन मैटर ये करता है कि सुन के इंसान जज ना करे, राइट। तो आप बेहतर है किसी भी ऐसे व्यक्ति को बताओ जो आपको जज नहीं करता, राइट। अगर आप किसी को बता रहे हो तो, लेकिन अगर ये बात अगर आप किसी को नहीं बता सकते ना, आपको डर है कि कोई आपको जज करेगा या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सेफ़ नहीं लग रहा है किसी को भी बताना अपनी बातें, तो बेहतर है कि आप खुद के साथ बैठ के बातें करो। खुद के साथ बैठ के जब आप बात करोगे ना, ये सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली ये जो दुख है आपके अंदर का ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। एक बार खुद के साथ बैठ के अकेले, जहाँ कोई नहीं है, ये मत देखो कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको बोल रहे हैं, खुद में बड़बड़ा रहा है, इट्स ओके, उनको बोलने दो। वो कौन सा आपका ऐसी बात सुन ले रहे हैं या फिर वो कौन सा आपका दुख कम कर दे रहे हैं, बोलने दो जो बोल रहा है। खुद के साथ बैठ के बात करो, ठीक है। और ये जो भी अपने अंदर का दुख है, जो आपको हेल्पलेस फील करवा रहा है, आपको बेबस फील करवा रहा है, इस दुख को निकालो, ठीक है। बिकॉज लाइफ में कोई चीज़ को जितना आगे लेके जाओगे ना, वो चीज़ उतना आगे जाएगी। वो कोई दुख हो, चाहे वो फिर किसी का दिया हुआ धोखा हो या फिर कोई चोरी हो, वो जितना आगे तक लेके जाओगे ना उतनी ये चीज़ें आगे जाएंगी। तो बेहतर यही है कि एक टाइम निकालो, खुद के साथ बैठो और शॉर्ट आउट करो सारी चीज़ों को, ताकि ये चीज़ें आपको दोबारा हर्ट ना करे। पास्ट लाइफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये बोल रहे हो ना कि यार औरों के लिए कितना आसान होता है कोई भी रिलेशनशिप से निकल के आगे बढ़ जाना, कुछ लोग एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे जो लोग रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे, वे पास्ट के रिलेशनशिप से, और आपको ऐसा लग रहा है जहाँ पे और लोग आगे बढ़ जाते हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ वक्त बाद, वहाँ पे मेरे को इतना क्यों डिफ़िकल्टी हो रहा है। लोग एरीज, एक तो पहली बात है कि सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब सब अलग अलग होते हैं अपने लाइफ, आई एम सो सॉरी, सब अलग अलग होते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। और सब मतलब कहते हैं ना कि सबकी ज़िंदगी सेम नहीं हो सकती, राइट। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, वो इंसान कुछ अलग है अपनी लाइफ में, उसकी जर्नी कुछ और है, आपकी जर्नी कुछ और है। एक तो ये बात है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति ईजिली मूव ऑन कर जाता है और आप रह जाते हो। सेकेंड जो चीज़ है वो यही है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप ऐसा नहीं है और लोगों से नहीं मिले हो, आप कई लोगों से मिले हो, लेकिन उन्होंने भी आपको सेम ही धोखा दिया होगा, या फिर मे भी आप ऐसा कह सकते हो कि उन्होंने दोस्त बन के आपको धोखा दिया होगा, लेकिन किसी और ने भी आपका ऐसे ही दिल दुखाया है, लेकिन आप उससे तो आगे बढ़ गए लेकिन इससे नहीं बढ़ पा रहे हो,
रीज़न पता है क्या है कि मे बी आप इस इंसान के साथ कोई आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या तो फिर आप छोड़ते ही नहीं हो, इसके बारे में सोचते रहते हो, तो यही रीज़न है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ पाते, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपको ये भी चीज़ रियलाइज़ होगी कि हमें अपना कर्मा रिलीज़ करना किसी के साथ कितना इंपॉर्टेंट होता है, और किसी के साथ एक्चुअल में आप अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ों के आपको आंसर्स मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप खुद से बातें कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको खुद कुछ चीज़ों के ना आंसर्स मिल रहे हैं, और एक्चुअल में आपको उस टाइम समझ आएगा कि डिवाइन प्रेजेंस जिसको हम कहते हैं डिवाइन एनर्जी, वो चीज़ें क्या होती है, डिवाइन टॉक क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों का आप खुद ही पोस्टपोन करो, ये बोल के कि मुझे अभी नहीं करना, या फिर अभी वो सही समय नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि अभी वो सही समय नहीं है, तो फिर कब है। अगर आप कोई चीज़ को बहुत टाइम से टाल रहे हो कि अभी नहीं तब नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स पूछ रहे हैं फिर कब है। फिर आपको खुद को एक टाइम डिसाइड करना चाहिए, लेकिन कोई भी काम को इस मंथ में टालना नहीं है, बिकॉज वो काम ना आपको अच्छा खासा आपको आउटकम दे सकता है, अच्छा खासा आपके सामने रिजल्ट अच्छा ला सकता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप अपना काम करना छोड़ रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे ब्रेक चाहिए है, तो आप खुद समझो कि कितना टाइम का आपको ब्रेक चाहिए है, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा टाइम का ब्रेक मत लो, आप लो, लेकिन खुद को डिसाइडेड होना चाहिए, खुद के माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर करें कि इतने टाइम बाद काम में लग ही जाना है। बिकॉज एक बार जब आप काम को करना छोड़ देते हो, फिर आपका मन ही नहीं करता, राइट। तो जब एक बार माइंड प्रिपेयर होता है कि इतने टाइम बाद काम ही करना है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कोई भी ब्रेक लेने से पहले, ठीक है। एंड यस, यही थी आपकी एनर्जीज अक्टूबर मंथ की। नहीं जैसे आपको एक और बात कहना चाहते हैं, वो यही है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ओके। सो यस एरीज, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।